नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में जिसमें हम चर्चा करते हैं आयुर्वेद, योग, अध्यात्म और जीवन उपयोगी विषयों पर। तो आज हम चर्चा करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। जी हाँ, रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष के क्या महत्व हैं और इसे क्यों धारण करना चाहिए और क्या ये स्वास्थ्य में लाभदायक है। बहुत से लोग व्हाट्सएप पर प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या रुद्राक्ष पहनने से स्वास्थ्य लाभ होता है। तो जी हाँ, रुद्राक्ष धारण करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। तो आइए अब बात करते हैं, संक्षिप्त में रुद्राक्ष को समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि रुद्र के अक्ष यानी रुद्र के आँखों से निकले हुए अक्ष से प्रकट हुआ रुद्राक्ष हमारे धरती पर बड़ा ही प्रकृति का एक वरदान है और अनमोल एक ये पदार्थ है हमारे धरती पर। तो अब बात करते हैं कि इसका स्वास्थ्य में क्या लाभ है और किन बीमारियों के लिए कौन से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम रुद्राक्ष का परीक्षण करना आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष का परीक्षण कैसे किया जाता है, कैसे जाने कि जो रुद्राक्ष हम लाए हैं वो असली है या फिर आर्टिफिशियल है। तो सबसे पहले आइए परीक्षण देखते हैं कि रुद्राक्ष को कैसे परीक्षित किया जाता है, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है और कैसे पता लगाएं कि रुद्राक्ष असली है। जब रुद्राक्ष को आप दो धातु के सिक्कों के बीच में रखते हैं तो वो स्पंदन करने लगता है या फिर घूम जाता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। स्वतः रुद्राक्ष अपने आप घूमने लगता है। ये किसी भी दिशा में घूम सकता है या स्पंदन कर सकता है। यही पहचान है ओरिजिनल रुद्राक्ष की। आपका रुद्राक्ष असली है या नकली है। जब आप इसे धातु के सिक्कों के बीच में रखेंगे तो ये स्पंदन करने लगता है। इसकी अनुभूति आपको स्वयं हो जाएगी। यही तरीका है रुद्राक्ष को परीक्षण करने का। धातु के सिक्कों के बीच में रखकर आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें कोई हलचल नहीं, ये भद्राक्ष है। मैं अलग अलग रुद्राक्षों पर आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इसमें भी स्पंदन हो रहा है। मेरे पास कुछ प्राचीन सिक्के भी हैं। मैं सामान्य सिक्कों पर भी आपको यह प्रयोग करके दिखाता हूं। ये सामान्य सिक्के हैं। ये एक वैज्ञानिक परीक्षण है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आप रुद्राक्ष को बहुत ही आसानी से परख सकते हैं कि रुद्राक्ष असली है या फिर नकली है या भद्राक्ष है। जब दो सिक्कों के बीच में आप इसे रखेंगे तो ये स्पंदन करता है। ये एक सरल और सामान्य प्रक्रिया है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। मैं अलग अलग दृष्टिकोण से आपको दिखा रहा हूं कि कैसे रुद्राक्ष दो सिक्कों के बीच में स्पंदन करता है, कंपन करता है या फिर घूम जाता है। रुद्राक्ष का बड़ा ही अलौकिक महत्व है हमारे सनातन धर्म में। आप इसे अवश्य चेक करके देखें।
इस तरह सीधा रखें और सिक्का रखें। देखिए स्पंदन कर रहा है। तो बंधुओं, इस तरह आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो रुद्राक्ष मैं पहन रहा हूँ वो ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है। कहीं रुद्राक्ष के नाम पर मैं भद्राक्ष या फिर बैर के बीज तो नहीं पहन रहा। इस तरह आसानी से आप पता लगा सकते हैं। आप एक भद्राक्ष भी होता है, रुद्राक्ष और भद्राक्ष। तो भद्राक्ष जो है वो इस तरह से घूमेगा नहीं। दो धातु के टुकड़ों या सिक्कों के बीच में रखने पर भद्राक्ष नहीं घूमेगा। रुद्राक्ष जो है वो स्पंदन करने लगता है। इसकी विशेषता यही है कि जब उसको दो धातुओं के, आप किसी भी तरह के, मेरे पास प्राचीन सिक्के हैं, आप ये सिक्के भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के सिक्कों पर आप इसको, अगर दो सिक्कों के बीच में अगर इसको आप रखेंगे तो ये स्पंदन करने लगता है। ये करने वाले को स्वयं एहसास हो जाता है। जो भी रखेगा उसको पता चल जाता है कि जो रुद्राक्ष को दो सिक्कों के बीच में रख रहा हूँ ये स्पंदन कर रहा है, ये घूम रहा है। यही साधारण सा इसका पहचान है कि जो रुद्राक्ष है वो ओरिजिनल है या फिर आर्टिफिशियल है। कहीं बैर के बीज को तराश करके रुद्राक्ष बना के तो नहीं दे दिया है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। और एक बात है, जो नेपाली रुद्राक्ष होते हैं वो शुद्ध माने जाते हैं। और अब आइए बात करते हैं कि रुद्राक्ष कौन पहने। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी रुद्राक्ष पहनते हैं वो सात्विक हो जाते हैं स्वयं। अगर आप मांसाहारी हैं तो कृपया रुद्राक्ष ना पहने और इससे दूर रहें। अगर आप सात्विक हैं, शाकाहारी हैं, तो आप अवश्य रुद्राक्ष पहने। इसकी कोई और दूसरी क्राइटेरिया नहीं है। बस सिर्फ एक ही इसका शर्त है कि आप शाकाहारी हैं और मांसाहार नहीं करते हैं तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि कौन से बीमारी के लिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो अगर आपका मन विचलित रहता है, आपको घबराहट लगता है, भय है, हृदय रोग की आशंका है, तो आप 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो लोग राजनीति या सामाजिक उन्नति चाहते हैं उनको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और पेट से संबंधित बीमारियों के लिए आपको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, आपको मैं बताऊंगा रुद्राक्ष के बारे में। आज मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि जो रुद्राक्ष का परीक्षण मैं आप लोगों को बता सकूं। और अब आइए बात करते हैं कि रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, रुद्राक्ष को आप सिद्ध कैसे करें। तो आप रुद्राक्ष को पहले 1 दिन तक घी लपेटकर या घी में डुबाकर 24 घंटे छोड़ दें। उसके दूसरे दिन उसी रुद्राक्ष को फिर दूध में डुबाकर छोड़ दें और तीसरे दिन उसको गंगा जल से धो करके खूब बढ़िया से और भभूत लगा दें। भभूत बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे धर्म संस्थान हैं जो भभूत भेजते हैं ऑनलाइन, तो आप भभूत मंगा सकते हैं। पहले 1 दिन उसको घी में रखना है, दूसरे दिन दूध में, तीसरे दिन उसको गंगा जल से धो करके भभूत लपेट कर रखें और उसको धारण करें। अब मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि धारण कब करें। तो सोमवार के दिन आप इसे किसी भी महीने के सोमवार को धारण कर सकते हैं। और विशेष अवसरों पर जैसे श्रावण मास और नवरात्र में आप इसे कभी भी धारण कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल प्रयोग है इसका। अगर आपका मन शांत नहीं रहता है तो आप इसे स्फटिक के साथ पहन सकते हैं। जी हाँ, स्फटिक का पहचान क्या होता है इस विषय में मैं कभी आपको बाद में चर्चा करूँगा। आप इसे मूंगा के साथ भी पहन सकते हैं और आप स्वयं इसी तरह का रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। ब्रासलेट के रूप में भी बहुत से लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, किंतु जो ब्रासलेट है वो अशुद्ध होने का ज़्यादा भय रहता है क्योंकि हाथ में रहता है। इसलिए रुद्राक्ष को गले में ही पहने और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं।